तो हेलो एवरीबॉडी और आप सभी का स्वागत है ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और बात कर लेते हैं कल के क्लैश की, यानी कि जो मुकाबला था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसकी बात कर लेते हैं। और गुजरात टाइटंस मतलब 5 मुकाबले 4 जीत, मतलब मैंने उम्मीद वैसे करी थी नहीं, क्योंकि अब ये बात भी सच है कि टीम बनाने से बनती है, क्योंकि टीम के अंदर अगर टैलेंट हो तो वो ट्रॉफी जीत सकती है। और ये अभी तो नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीम चल रही है गुजरात की, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर किसी को अपना रोल पता है। मतलब किसी के साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही करना है और अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो यही करना है। मतलब सबको अपना रोल दे रखा है, वैसे कि अगर नहीं डल रही आपसे और अगर कोई नहीं आप ये कर दो, अगर आपसे पावर हिटिंग नहीं हो रही तो कोई बात नहीं आप ये कर दो। मतलब आपको ना वो बैलेंस टीम नज़र आएगी। और कल तो मिडल ऑर्डर भी मतलब टेस्ट हो गया गुजरात के टाइटंस का। तो बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स, 5 मुकाबले 3 हार और 2 जीत, मतलब 2 लगातार जीत आई थी बैक टू बैक। गुजरात टाइटंस ने फिर से वो हार की तरफ ढकेल दिया है राजस्थान के रजवाड़ों को। अब टॉस जीता वैसे राजस्थान ने और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, और ये भी मतलब टेम्पलेट है कि 200 बनाओ मैच जीत जाओ। ये अब तक तो है भैया, क्योंकि 200 बनाओ मतलब चेस नहीं हो रहे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर दिन कि 200 चेस हो क्यों नहीं पा रहे। मतलब क्या वैसे अब ड्यू भी नहीं आ रही है। और ये जो सलाइवा वाला एक जो वापस रूल लेके आई है ना, मतलब जो आईपीएल में जो रूल आया है दोबारा से कि आप सलाइवा गेंद के ऊपर लगा सकते हो, तो उसके चलते ना आप देखते हो कि गेंद में वो फिर से वो रिवर्स स्विंग वो आपको देखने को मिलती है डेथ ओवर्स में। तो हमने क्या देखा, गुजरात टाइटंस की पहले बैटिंग थी, मतलब शुरुआत अच्छी करी। मतलब ऐसी कोई नहीं कि पहले ही 200 का मन बना लियो कि भैया 200 बनाने हैं। ये माइंड में रखने हैं कि भैया हम पहले पिच को देखेंगे, मतलब 2-3 ओवर पहले पिच पे समय व्यतीत करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पिच के ऊपर कौन सा टोटल सही है। गेंदबाजी ताकत है, बल्लेबाजी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन भैया 200 अगर 17 बना रही है बैटिंग, तो फिर आप कहोगे यार गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि 217 बना के आप बैटिंग को गलत कैसे कह सकते हो। मतलब ठीक है, मतलब टॉप जो 3 है ना इनके बड़े हैवी हैं, जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब दर्शनीय अब तक पारियां खेली हैं सुदर्शन ने। तो बैटिंग थी पहले गुजरात की, तो हमने देखा कि शुभमन गिल आज वो कल एक्चुअली मिस आउट कर गए एक बड़ी पारी को। आर्चर ने शिकार बनाया एक्चुअली शुभमन गिल को। और हमने देखा जॉस बटलर और साई सुदर्शन के बीच जो पार्टनरशिप आई, वो जॉस बटलर ज़रूर आउट होते हैं, उसके बाद शाहरुख खान आते हैं, वहाँ से वो पार्टनरशिप होती है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि साई सुदर्शन जो है वो हर मतलब किसी के साथ वो खेल रहे हैं, मतलब वो उनका जो रोल था वो मतलब आखिर तक खेले। वो ज़रूर आउट हुए मतलब 80 से ऊपर रन करके, लेकिन भाई ज़बरदस्त खिलाड़ी है। मतलब आप कहोगे जो मतलब शॉट्स हैं इनके पास, मतलब वैसे कोई T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब कोई पावर हिटर नहीं है। मतलब वो आपको टाइमिंग के शॉट्स भी नज़र आएंगे, और अगर ज़रूरी हो कि भैया लगाने हैं छक्के चौके, तो वो भी एबिलिटी है सुदर्शन के पास। भाई गजब खिलाड़ी है, मतलब रन मशीन सुदर्शन। अब तारीफ़ भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहीं नज़र ना लग जाए, क्योंकि भारत का ना ये आने वाला एक ब्राइट फ्यूचर है साई सुदर्शन। तो मतलब गजब पारी खेली है, एक और अर्धशतक और एक और स्कोर 50 के पार। मतलब जब रन बनाए हैं ना, टीम को सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा दिया है। और शुरुआत अच्छी करी एक्चुअली में, वो करीब 9-10 का रन रेट पकड़ा हुआ था गुजरात टाइटंस ने। उसके बाद हमने देखा शाहरुख खान आते हैं, वो भी एक अच्छी पारी खेल के जाते हैं। शर्फीन रदरफोर्ड, मतलब जिन्होंने अब तक इम्प्रेस किया था, जिन्होंने अब तक एक अच्छा कैमियो खेला था, वो इस मुकाबले में ज़रूर उतना ना चले हों। लेकिन हमने देखा राहुल तेवतिया, मतलब राहुल मतलब कूल एक और मतलब पारी इन्होंने खेली। और हमने देखा राशिद खान भी वो आते हैं, वो एक छक्का मारते हैं, एक चौका भी मारते हैं, उसके बाद ज़रूर आउट होते हैं। लेकिन इस मतलब पूरे जो आप देखोगे ना गुजरात टाइटंस के 217 के इस बैटिंग स्कोर कार्ड में, जो मतलब
सबसे बड़ा एक जो बिग स्टोरी के तौर पे आया है वो है स्टैट्स की साई सुदर्शन, मतलब शानदार, मतलब पारी के लिए एक्चुअली में एक और बार धमाकेदार, एक और पारी वो शानदार वाली। 217 बनाए और मैंने तो पहले ही कह दी कि भाई 200 चेस नहीं हो रहा है और 200 चेस नहीं हुआ है। और राजस्थान की शुरुआत भी ख़राब रही, जायसवाल को खो दिया पहले ही, और नीतीश राणा ने रन बनाए नहीं है, वो चेन्नई के खिलाफ बनाए थे। उसके बाद ये पिच अच्छी थी एक्चुअली बैटिंग के लिए, अच्छा सरफिच था ये, लेकिन मिस आउट कर गए जायसवाल जो कि रन बना के आए थे वो मुल्लापुर की पिच पे। उसके बाद नीतीश राणा भी वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। और जब आप 200 से ज़्यादा का पीछा कर रहे हो और जब आप पावर प्ले में 2 विकेट गंवा दो तो आप कहते हो ठीक है यार, मतलब बुरी शुरुआत नहीं है लेकिन अच्छी शुरुआत भी नहीं है। संजू सैमसन और रियान पराग वो थोड़ा सा पारी को संभालते हैं। रियान पराग का जो एक्चुअली में डिसमिसल था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना रियान पराग का डिसमिसल ये थोड़ा ना विषय बना था, क्योंकि वो अल्ट्रा एज में लगा कि बैट पहले वो ज़मीन पे जाके टकराया था, तो बॉल का संपर्क नहीं था, लेकिन फिर लगा कि जब बैट ज़मीन में लगा तब बॉल का भी संपर्क हुआ था बैट के साथ, और जैसे ही वो आउट होते हैं ना वहाँ से लगता है कि पारी वो बिखरना शुरू होती है। ज़रूर आप कहोगे संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली, शिमरन हेटमायर ने अच्छी पारी खेली, लेकिन बीच में ध्रुव जुरैल का कंट्रीब्यूशन नहीं आया और 217 का जो लक्ष्य था ना वो पीछे रह गया। 159 पे ऑल आउट हो गई राजस्थान रॉयल्स की टीम, और एक और ड्रामेटिक जीत गुजरात के टाइटंस के लिए। और दूसरा मतलब आप कहोगे लगातार मतलब मुकाबला जीता है अपने घर पे, और एक मुकाबला जो हारे थे वो पंजाब के खिलाफ हारे थे, नहीं तो उसके बाद मतलब मुकाबला जीता है अपने घर पे। अब गुजरात के लिए क्या पॉजिटिव आए हैं? साई सुदर्शन का पहले से एक पॉजिटिव था, शुभमन गिल, जॉस बटलर, मतलब ये रन बना रहे हैं। अब मैं बताऊं अब भी इतना वो डाउटफुल क्यों, क्योंकि बेस्ट टीम है, क्योंकि मिडल ऑर्डर इनका उतना अच्छा, मतलब आपको उतने बड़े नाम नहीं दिखेंगे, लेकिन वो ठीक है इनका मिडल ऑर्डर, आप कहोगे ठीक है यार उतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस तो सभी कर रहे हैं। शाहरुख खान से लेके राहुल तेवतिया तक, राशिद खान तक, तो टीम तो भाई बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और ज़बरदस्त टीम अब और हो सकती है क्योंकि राशिद खान बैक इन दी फॉर्म, मतलब विकेट छटकाए हैं, और ये एक गुड न्यूज़ है वैसे गुजरात के लिए। साई किशोर मतलब जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनके खाते में भी एक्चुअली विकेट आया। प्रसिद्ध कृष्णा मतलब सती हुई गेंदबाजी, और प्रसिद्ध की एकदम वो ना एक लाजवाब परफॉर्मेंस, एक और मतलब यॉर्कर वो एक भी नहीं डालते, हार्ड लेंथ को डालते रहते हैं और बल्लेबाज को परेशान करते हैं। मोहम्मद सिराज का भी एक अटूट मतलब गेंदबाजी का विकल्प गुजरात के साथ, तो टीम अच्छी लग रही है, मतलब पूरा एफर्ट लगा रही है गुजरात की टीम। राजस्थान रॉयल्स यार बैटिंग में सवाल है, गेंदबाजी में भी सवाल है कि आपने 217 कैसे बनवा दिए। संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, लेकिन 217 बन गए गुजरात के द्वारा। और बैटिंग में हमने क्या देखा, कोलैप्स हो गया यार राजस्थान की अगर बात करें, क्योंकि एक वक्त ना वो 59 पे 2 था, लेकिन उसके बाद आप देखते हो 159 पे ऑल आउट, मतलब कोलैप्स हुआ। जैसे ही रियान पराग आउट हुए उसके बाद ध्रुव जुरैल आउट होते हैं, वो शुभम दुबे जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं वो भी अपना इम्पैक्ट वैसे दे नहीं पाते हैं, वो भी वैसे जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बैटिंग एक बार फिर से प्रॉब्लम है, क्योंकि पिच तो भैया बड़ी बेहतरीन थी। संजू सैमसन जिनको स्टार्ट मिला था वो बड़ी पारी की रचना कर सकते थे। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने रन बनाए थे मुल्लापुर की उस पिच पे, वो भी बड़े रन तो इस पिच पे बना सकते थे, क्योंकि बैटिंग वाली पिच थी ये, जो पिच थी ना कल की अहमदाबाद की बैटिंग वाली रेड सॉइल वाली पिच थी, जिस पे बॉल पड़ के उछाल के साथ बैट पे तेज़ गति से आ रहा था। तो राजस्थान थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन पॉइंट टेबल अगर आप देखोगे तो गुजरात ऑन दी टॉप आपको इसलिए नज़र आएगा क्योंकि 8 अंक हो गए हैं, 4 में से
मतलब 5 में से 4 मुकाबले जीत लिए हैं। और दूसरे स्थान पे आपको दिखेगी दिल्ली, मतलब दुरुस्त है दिल्ली, 3 मुकाबले 3 जीत, अनबीटन है। आज इनका मुकाबला अभी बात करता हूँ। और तीसरे पे आपको दिखेगी रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु, ये भी एक मुकाबला हारे हैं। पंजाब भी एक ही मुकाबला हारी है। और ये जो टॉप 4 टीमें हैं, ये जो टॉप 4 में से टीमें आपको दिख रही हैं, ये ट्रॉफी जीती हैं नहीं। तो आईपीएल सीज़न 18 क्या होगा कमाल का इन 3 टीमों के लिए। और फिर आप देखते हो हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई को। अब इनका जो सीज़न है ना, वो आपको दिखेगा यार ख़त्म हो चुका है। अगर ये 3 टीमें पहुंचती हैं ना टॉप 4 में, तो भैया कुछ करिश्माई मतलब चमत्कार वाला खेल दिखाना होगा। और अगर पहुंचती हैं टॉप 4 में, तो देखना होगा कि क्या सही किया और क्या गलत किया एक्चुअली इन 3 टीमों ने। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो कि आज एक ज़बरदस्त क्लैश होने वाला है, क्योंकि बेंगलुरु में ये मुकाबला है और रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु के सामने है मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स। अब कितना रोचक, कितना रोमांचक ये मुकाबला है। अब पता है क्यों है? क्योंकि दिल्ली अनबीटन है और दिल्ली मतलब कमाल का खेल एक्चुअली में दिखा रही है। और दिल्ली के कैंप में जो खिलाड़ी हैं वो कभी हिस्सा हुआ करते थे रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु की टीम का, जिसमें से फैफ डु प्लेसी जो कि कैप्टन थे यार पिछली सीज़न, और केएल राहुल यानी कि बेंगलुरु बॉय आपको नज़र आएंगे। तो ज़बरदस्त भिड़ंत की उम्मीद आप बना लीजिए, क्योंकि ये नेल बाइटिंग वाला मुकाबला हो सकता है। बेंगलुरु वैसे अपने घर पे मुकाबला जो कि एक ही खेली है उसी में हारी है, और घर पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सारा इस मुकाबले की, क्योंकि आरसीबी वर्सेस डीसी यानी कि एक ड्रामेटिक क्लैश आपके लिए, हम सभी के लिए। और अब अगर बात करें कौन सी वो बैटल हो सकती है आज की, जिस पे आप और हम रख सकते हैं नज़र, तो चलते हैं बैटल ऑफ द डे की तरफ। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। और बैटल पता है ये बड़ी ही रोमांचक, रोचक होने वाली है। अब मिचेल स्टार्क दिल्ली का हिस्सा है, विराट कोहली आरसीबी की आन बान शान है। तो ये दो जो खिलाड़ी हैं ना, ये आपस में आज टकराने वाले हैं। इट्स विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये हो सकती है बैटल, ये हो सकती है बैटल ऑफ द डे। और पिछली बार जब भिड़ंत हुई थी ना, तो विराट कोहली ने वो खूब छक्के चढ़े थे मिचेल स्टार्क को, फ्लिक शॉट पे, पुल शॉट पे, कमाल का कवर ड्राइव भी निकाला था अपनी क्रिकेट की किताब में से। तो इस मुकाबले में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इट्स विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क। अब बाजी कौन मारने वाला है, किसका पलड़ा एक्चुअली भारी है? विराट कोहली का मैं कहूँगा। रन बना के आ रहे हैं और अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। मिचेल स्टार्क या पंजा तो इन्होंने भी खोला है ना, और विकेट्स तो इन्होंने भी चटकाई है ना। अब ये पिक करना एक्चुअली मुश्किल है किसके साथ वैसे जाया जाए। तो मैं जाता हूँ एक्चुअली मिचेल स्टार्क के साथ। हाँ, मिचेल स्टार्क के साथ, क्योंकि मिचेल स्टार्क हो सकता है आज वो शिकार कर दें किंग कोहली का, लेकिन उम्मीद करो यार ना करें। तो चारों में एक्चुअली मिचेल स्टार्क के साथ। अब मुकाबला अगर बात करें तो आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली क्या 4 में से 4 जीत पाएगी? बेंगलुरु भी कहेगी कि यार हमें भी अपने घर पे तो मुकाबला जीतना है। अब पता है ये मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और इस क्लैश में ना एक्चुअली आपको मज़ा बहुत आने वाला है। केएल राहुल बेंगलुरु बॉय हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में चेन्नई में रन बनाए थे। तो बेंगलुरु की ये पिच मतलब सपाट होने वाली है। और क्या आज हमें दिख सकता है रन फेस्ट वाला एक और मुकाबला? क्योंकि पिछले जो 4 मुकाबले, एक्चुअली 4 नहीं 5 मुकाबले जो अब तक हमने देखी हैं, उनमें 200 से ऊपर का स्कोर बना है। जो दूसरी टीम है वो चेस नहीं कर पाई है 200 का स्कोर अब तक। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ। और पता है अब आज वैसे क्या होना चाहिए टेम्पलेट? बेंगलुरु का इतिहास कहता है टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो,
चेज होती है आसान, लेकिन IPL सीज़न 18 का स्टैट्स कह रहा है कि टॉस जीतो बैटिंग चुनो, चेज मतलब करना है नहीं आसान। तो कौन सी टीम वैसे क्या चुनेगी? क्या दिल्ली पहले बैटिंग करने जाएगी? फैफ डु प्लेसिस, भाई मज़ा आने वाला है। अपनी मतलब पुरानी टीम के खिलाफ क्या एक परफेक्ट परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं। ज़ेक फ्रेज़र मैकगर का बल्ला क्या आज बोलेगा हल्ला, मतलब जब बोलेगा ना हल्ला वो हम कहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी एक्चुअली में बड़ा ख़ास है। और जिस दिन चलेगा ना इस खिलाड़ी का बल्ला, भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब बिग फ्लो में एक्चुअली ये खिलाड़ी रन बनाएगा। तो किन किन खिलाड़ियों पे वैसे आप आज नज़र रख सकते हो? ज़ेक फ्रेज़र मैकगर के साथ मैं एक्चुअली जाऊँगा, फैफ डु प्लेसिस, KL राहुल, और आप कहोगे आशुतोष शर्मा दिल्ली के कैंप में हैं। तो टीम तो भैया कमाल की, मैं कह रहा हूँ दिल्ली की अच्छी है। तो अब एक्चुअली में चलें प्रेडिक्शन टाइम की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है प्रेडिक्ट करने का कि कौन सी टीम मारेगी आज इस क्लैश में बाजी। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है और प्रेडिक्ट कर लेते हैं RCB या फिर DC, मतलब किसका पलड़ा भारी है। दिल्ली दुरुस्त खेल रही है, अनबीटन है और मैच विनर भैया काफ़ी हैं। RCB मतलब बाहर तो भैया बेहतरीन खेली है, लेकिन घर पे एकमात्र जो मुकाबला हारी है वो घर पे ही हारी है। तो मैं चाहूँगा इस मुकाबले में दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली की जो टीम है ना वो आपको ठीक दिखेगी। बॉलिंग में ज़रूर आप कहोगे अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, मिचेल स्टार्क, और ठीक है गेंदबाजी एक्चुअली बुरी नहीं है। और RCB की आप कहोगे जॉस हेज़लवुड, आप कहोगे मतलब हमारी भी गेंदबाजी देखो यार RCB की अच्छी है, उनको आप बुरा मत बताओ, क्योंकि हेज़लवुड है उसमें आपको श्रेयस शर्मा का नाम नज़र आएगा। कुणाल पंड्या बाउंसर डालते हैं, वो बल्लेबाज के दिमाग में बैठा देते हैं कि भैया मैं भी बाउंसर डाल सकता हूँ, मैं भी कान के वो बगल से गेंद को निकाल सकता हूँ। तो कुणाल पंड्या ये देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। भुवनेश्वर कुमार हैं RCB के पास, तो मुकाबला झकास होने वाला है। प्रेडिक्ट मैं कर देता हूँ दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली बैटर लग रही है, बैटिंग में डेप्थ है। RCB के पास ज़रूर आप कहोगे लिविंगस्टन है, आप कहोगे टिम डेविड है, लेकिन अब यार बहुत मुश्किल है पिक करना। अब मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि दिल्ली के साथ में एक्चुअली जाने का फैसला करता हूं। तो दिल्ली के साथ जा रहा हूं इस मुकाबले में। तो रोमांचक होने वाला है ये रोचक मुकाबला। इट्स RCB वर्सेस DC। इस क्लैश के लिए तैयार हो जाइए। तो अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, रोजाना जो कि होती है। तो अब फटाफट से अब जो कि 3 काम आपके रह गए, आप फटाफट से उन 3 काम को कर दीजिए। मेरा काम यहाँ पे होता है ख़त्म। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कर दीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी। नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसको दबाना मत भूलिएगा। शेयर भी कर दें हमारे इस प्यारे से क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को। तो मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।